तो स्टार्ट करते हैं फिर से बगैर किसी बात के। हमने अभी 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, तो मैं तुरंत ही इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लो। तो हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं सीधा कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस तरह से हुआ, वर्णन करें आप इसका यूपी में। ठीक है, तो वही फॉर्मेट आपको वही रखना है, आईबीसी वाला। इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में देना है। तो जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा है, तो उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस तरह हुआ, वर्णन करें। तो वही आईबीसी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन दोगे, बॉडी तैयार करोगे, उसके बाद कंक्लूड कर दोगे उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का संबंध ईसाई मिशनरी विरोध और आज़ादी के आंदोलन से रहा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का विकास हम दो भाषाओं के संदर्भ में समझ सकते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू मुख्यतः शामिल है। ये इंट्रोडक्शन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सीधा फिर पहुंचेंगे हम बॉडी पर। बॉडी में आप देखोगे कि हिंदी पत्रकारिता, ये लिखने से पहले अगर आप मैप बना लो, और मैप ये छोटा बनाया है काफ़ी, है ना, ये छोटा मैप तैयार किया है आपने, तो ये वाला मैप छोटा है। अगर इसको और बड़े में बना सको, पूरा कवर करके, लगभग आप देखो कि अगर इसे हटा करके आप इसको अगर इतने में पूरे में ही कवर करते सही से, और उसके नीचे लिखना शुरू करते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, वो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि इसमें अंदर जो है दिखाई दे या ना दे, थोड़ा सा छोटा छोटा हो रहा है ना लिखने में, बट मैप बहुत सही है। ये मैप इस तरीके से बनाओ कि बरेली में ब्रह्म ज्ञान प्रकाशन केशव चंद्र सेन, तत्वबोधनी सभा गुलाब शंकर, लखनऊ में आप देखोगे भारत पत्रिका हिंदी उर्दू दोनों में, कल्याण पत्रिका गोरखपुर जो आज भी निकलती है, वाराणसी से बनारस अखबार सुधाकर तारा मोहन मिश्र द्वारा, कविवचन सुधा हरिशंकर हरिश्चंद्र, है ना। आगे सरस्वती पत्रिका प्रयागराज से, है ना, ये सरस्वती पत्रिका प्रयागराज, प्रताप पत्रिका कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रजाहित इटावा से, आगरा से शत्रुल अखबार बुद्धि प्रकाश, है ना। तो ये आपने मैप बना दिया। अब उसके बाद जैसे इसने क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि पत्रकारिता का विकास, ये पत्रकारिता का विकास तो क्यों ना क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाए हमें, है ना, ये वाला। तो देखो हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हम दो भाषाओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता शुरू करी हमने। तो हिंदी का प्रथम अखबार 1826 में कोलकाता से, कहाँ से, कोलकाता से। यूपी से संबंधित तो है नहीं, पर यूपी से क्या संबंध रखता है, इसके संपादक पंडित युगल कुमार शुक्ल कानपुर से थे। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी हिंदी की पत्रकारिता के अखबार की। आगे उत्तर प्रदेश का पहला अखबार बनारस अखबार था, ये 1845 डेट मेंशन कर दी। संपादक कौन थे, गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा। ठीक है, बनारस से ही सुधाकर का प्रकाशन हुआ 1850 में, लिपि देवनागरी की थी। डेट देख रहे हो आप, यहाँ डेट देख रहे हो, 1845 में स्टार्ट, 1850 में, फिर 1852 में कौन सा, बुद्धि प्रकाश, जो संपादक थे मुंशी सदा शुक्लाल। कविवचन सुधा 1868 में, बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। इसमें हिंदी पत्रकारिता का नया युग शुरू हुआ कविवचन सुधा से, है ना। आगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविवचन सुधा को प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही तो पूछ रहा है पत्रकारिता का विकास। तो उस समय पत्रकारिता का मूल स्वर क्या था, राष्ट्रहित और जन जागरण था। उनमें और पत्रिकाओं के नाम देखो आप, हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 में, संपादक कौन था, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। 1907 में प्रयागराज में अभ्युदय और द लीडर नामक पत्र, किसने, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। ठीक, नेक्स्ट 1910 में कानपुर से ही प्रताप का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। ठीक है, और भी आप इसमें लिख सकते थे पीछे। तत्वबोधनी सभा का प्रकाशन हुआ था ब्रह्म समाज का, जो उस 1865 में बरेली से हुआ था, है ना। और भी लिख सकते हो, क्योंकि डेट का चक्कर है ना, कि डेट अगर क्रमबद्ध तरीके से और क्रोनोलॉजी के तरीके से लिखा जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। तो लोकमत और नवयुग पत्रिकाएं आगे आएंगी, जैसे अन्य पत्रिकाओं में हमने यहाँ लिखा लोकमत और नवयुग पत्रिकाएं असहयोग आंदोलन के दौरान,
है ना। ये जो है तुम्हारी गांधी जी के प्रचार हेतु निकाले गए थे। हंस का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया। तो ये हिंदी की पत्रिका रही हैं, ठीक है। आगे आप देखिए उर्दू पत्रकारिता का विकास, ठीक है। ये तो उर्दू का पहला अखबार सदरुल आगरा से प्रकाशित हुआ, कब? 1848 में। लखनऊ अखबार लालजी के द्वारा किया गया। कॉमरेड का प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया, ठीक है। हमदर्द का प्रकाशन भी मोहम्मद अली द्वारा किया गया था, जैसे कॉमरेड है तो वो मोहम्मद अली द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या था? विकास पूछ रहे थे। अब हम जब क्वेश्चन का विकास हमने बता दिया तो और क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए हम उसके महत्व को बता सकते हैं कि पत्रकारिता का महत्व स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था। और आज की डेट में भी आप देखोगे कि जर्नलिज्म है तो उसका हम कहते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, तो वो आप जोड़ सकते हो जब भी आप क्वेश्चन को लिखो। तो आप देखिए पत्रकारिता का महत्व, ठीक है। जागरूकता बढ़ाने में, रचनात्मक क्रियाओं का वर्णन करने में, आंदोलन के पश्चात शांत समय में अपनी बात जन जन तक पहुंचाने में, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने में, ब्रिटिश सरकार के शोषण को जन जन तक पहुंचाने में, भाईचारे की भावना बढ़ाने में, पत्रकारिता का उपयोग सामाजिक सुधारों में। ये सब क्या है? ये पत्रकारिता के महत्व को ही तो बता रहे हैं, है ना। जैसे हमने लिखा है आंदोलन के पश्चात शांत समय में अपनी बात जन जन तक पहुंचाने में। इसको और बेहतरीन कर सकते हो तो यहीं आप उदाहरण डाल करके कोई पत्रकारिता का नाम डाल दो, जो ऊपर डालिए आपने पत्र का नाम, कॉमरेड डाल दो, कॉमरेड है ना। इस तरीके से आपने इसके महत्व को बता दिया और एंड में कंक्लूड करते हुए आंसर समाप्त। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता के विकास ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा शोषण को वैश्विक मुद्दा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है और ये बहुत कंटेंट लिख दिया इतना यार, मतलब ये अगर 12 नंबर में भी आएगा तो इतना लिखने पे 6 नंबर तो मिलने ही है मिनिमम, और अगर 8 नंबर में आया शॉर्ट में तो भी मिनिमम चार नंबर तो फिर भी ले जाओगे, मिनिमम 4 नंबर ले जाओगे। पर वहाँ लिखा कहाँ जाता है, याद ही नहीं रहता उतना, और उतना फिल्मों में लिखा जाता। जब तक रटा हुआ ना हो ना तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें ईजी लगता होगा आंसर राइटिंग कि हाँ हो जाएगी, पर नहीं, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं होती। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना, ड्रॉ करना, मैप पे दर्शाना तो काफ़ी हो जाता है। और सिलेक्शन के लिए 50% मार्क्स अगर सब में हो तो आप एंट्री तो कर ही जाते हो, है ना। और 50 से 60 पे पहुंच गए तो काम ही हो गया अच्छी खासी पोस्ट लेने का। तो यही है बेहतर तरीके से लिखने का एक ही तरीका है कि लगातार प्रैक्टिस की जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन एक में कंप्लीट करा दिया। तो 2 क्वेश्चन आज अलग अलग वीडियो में बने हैं, तो ध्यान से देखिए, सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन दोबारा से लिख करके आप देख सकते हो, है ना। तो ठीक है, चलते हैं फिर अब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।